अज़ान अली टीवी के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं नदीम मुगल और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, यजूज मजूज को हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने एक दीवार के पीछे कैद कर दिया हुआ है, लेकिन वो निकलेंगे कब और कैसे? आज की वीडियो में हम आपको इसके बारे में तफसील से बताने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, यजूज मजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफिस की औलाद में से थे। ये इंसानी नस्ल के दो बड़े वहशी कबीले गुजर चुके हैं जो अपने इर्द गिर्द रहने वालों पर बहुत जुल्म और ज़्यादतियाँ करते और इंसानी बस्तियाँ तक तारज कर देते थे। कुरान मजीद की आयात और तारीखी शवाहद से मालूम होता है कि ये लोग शुमाल मशरकी एशिया में ज़िंदगी बसर करते थे और अपने वहशियाना हमलों के नतीजे में एशिया के जनूबी और मगरबी इलाकों में मुसीबत बर्पा करते थे। बाद तारीखदानों ने इनके रहायशी इलाके को मास्को और तूबल सेक के आसपास बतलाया है और बाद का ख्याल है कि यजूज मजूज के शहर तिब्बत और चीन से बहरा मुंजमिन शमाली तक और मगरिब में तुर्किस्तान तक फैले हुए थे। हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम के ज़माने में यजूज मजूज के हमले वबाल जान बन गए थे और इनकी रोकथाम के लिए हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने पहाड़ों के माबैन ऊंची और मजबूत दीवार तमीर फरमाई। हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम और सद्दे ज़ुल्करनैन का जिक्र कुरान करीम की सूरतुल काफ में मौजूद है। नाज़रीन मोहतरम, जिस हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम का कुरान में जिक्र है, तारीखी तौर पर वह कौन शख्स है? तारीख की मशहूर शख्सियतों में ये दास्तान किस पर मुंतबक होती है? इस सिलसिले में मुफस्सिरीन के दरमियान इख्तलाफ है। तारीख की किताबों के मुताले के बाद लोगों ने हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम की शख्सियत और सद्दे ज़ुल्करनैन से मुतल्लक मुख्तलिफ अंदाजे लगाए हैं। बहुत से कदीम उलमा और मुफक्कर सिकंदर आज़म को ही हज़रत ज़ुल्करनैन मानते हैं, मगर बाद इसका इनकार करके ये दलील पेश करते हैं कि हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खिताब था। नाज़रीन मोहतरम, जदीद ज़माने के कुछ मुफस्सर और मुफक्कर हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम को कदीम ईरानी बादशाह सारसे आज़म का दूसरा नाम करार देते हैं और ये निस्बतन ज़्यादा करीन कियास हैं, मगर बहरहाल अभी तक यकीन के साथ किसी शख्सियत को इसका मुस्दाक नहीं ठहराया जा सकता। हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम की बाबत कुरान ने सिरात की है कि वो ऐसे हुक्मरान थे जिनको अल्लाह ताला ने असबाब और वसाइल की फरावानी से नवाजा था। वो मशरकी और मगरबी ममालिक को फतह करते हुए ऐसे पहाड़ी दर्रे पर पहुंचे जिसकी दूसरी तरफ यजूज मजूज थे। कुरान करीम की सूरतुल काफ में बाहवाला यजूज मजूज और हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम के हालात बयान करते हुए फरमाया गया है कि जब वो अपनी शमाली मुहिम के दौरान 100 दीवारों यानी पहाड़ों के दरमियान पहुंचे तो वहाँ ऐसी कौम मिली जिसकी जुबान नाकाबिल फहम थी। ताहम जब तर्जमान के जरिए गुफ्तगू हुई तो उन्होंने अर्ज किया कि यजूज मजूज इस सरजमीन पर फसाद फैलाते हैं, लिहाजा आप हमारे और इनके दरमियान एक साद यानी दीवार तमीर कर दें। नाज़रीन मोहतरम, किस तरह हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने उस कौम को यजूज मजूज की जलगार से बचाने के लिए और जो दीवार बनाई गई वो ख्याली और मानवी नहीं बल्कि हकीकी और हिस्सी है, जो कि लोहे और पिघले हुए तांबे से बनाई गई थी, जिससे वक्ती तौर पर यजूज मजूज का फितना दब गया। लेकिन जब ये दीवार तमीर हो गई तो ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जिसने ये दीवार बनाने और लोगों को आए दिन की परेशानियों से निजात दिलाने की तौफीक बख्शी, मगर साथ ही लोगों को ये भी बता दिया कि ये दीवार अगरचे बहुत मजबूत और मुस्तहिकम है, मगर ये लाजवाल नहीं, जो चीज़ भी बनी है बिलाखिर फना होने वाली है, और जब मेरे रब के वादे का वक़्त करीब आएगा तो वह इसको पेवंद खाक कर देगा और मेरे रब का वादा बरहक है। नाज़रीन मोहतरम, रही ये बात कि सद्दे ज़ुल्करनैन कहाँ वाक़या है, तो इसमें भी इख्तलाफात हैं, क्योंकि आज तक ऐसी 5 दीवारें मिली हैं जो मुख्तलिफ बादशाहों ने मुख्तलिफ इलाकों में और मुख्तलिफ अदवार में जंगजू कौमों के हमलों से बचाव की खातिर बनवाई थी। इनमें सबसे ज़्यादा मशहूर दीवार चीन है, जिसकी लंबाई का अंदाज़ा 1200 मील से लेकर 1500 मील तक किया गया है और अब तक मौजूद है। लेकिन वाज़ेह रहे कि दीवारें चीन लोहे और तांबे से नहीं बनी और ना वो किसी छोटे कोहिस्तानी दर्रे में है, वो एक आम मसाले से बनी हुई दीवार है। बाद का ख्याल है कि ये वही दीवार मारब है जो कि यमन में वाक़या है। ये ठीक है, दीवारें मारब एक कोहिस्तानी दर्रे में बनाई गई, लेकिन वो सैलाब को रोकने के लिए और पानी को ज़ख़ीरा करने के मकसद से बनाई गई है। वैसे भी वो लोहे और तांबे से बनी हुई नहीं है, जबकि उलमा और मुहक्किकीन की गवाही के मुताबिक सरजमीन कफकाज में दरिया खज़र और दरिया सियाह के दरमियान पहाड़ों का एक सिलसिला है जो कि एक दीवार की तरह शमाल और जनूब को एक दूसरे से अलग करता है। इसमें एक दीवार की तरह का दर्रा भी मौजूद है जो कि मशहूर दर्रा दरियाल है। यहाँ अब तक एक कदीम तारीखी लोहे की दीवार नजर आती है। इसी बिना पर बहुत से लोगों का नजरिया ये है कि दीवार ज़ुल्करनैन यही है। नाज़रीन मोहतरम, अगरचे सद्दे ज़ुल्करनैन बड़ी मजबूत बनाई गई है,
جس کے اوپر چڑھ کر یا اس میں سوراخ کر کے یجوج مجوج کا ادھر آنا ممکن نہیں، لیکن جب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر کے زمین کے برابر کر دے گا۔ اس وعدے سے مراد قیامت کے قریب یجوج مجوج کا ظہور ہے۔ ناظرین محترم، صحیح بخاری کی ایک حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس دیوار میں تھوڑے سے سوراخ کو فتنے کے قریب ہونے سے تعبیر فرمایا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یجوج مجوج ہر روز اس دیوار کو کھودتے ہیں اور پھر کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی مشیات ان کے خروج کی ہوگی تو پھر وہ کہیں گے کل انشاءاللہ اس کو کھود دیں گے، اور پھر دوسرے دن وہ اس سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور زمین میں فساد پھیلائیں گے، یعنی انسانوں کو بھی کھانے سے گریز نہیں کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو طور کی طرف جمع کر لیں، کیونکہ یجوج مجوج کا مقابلہ کسی کے بس میں نہ ہوگا۔ ناظرین محترم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس وقت ایک ایسی جگہ پر کھڑے ہوں گے جہاں غذا کی قلت ہوگی۔ پھر لوگوں کی درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یجوج مجوج کے لیے بد دعا فرمائیں گے، پس اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں اور کانوں میں ایک کیڑا پیدا کر دے گا جو بعد میں پھوڑا بن جائے گا، جس کے پھٹنے سے یہ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے اور سب کے سب مر جائیں گے۔ ان کی لاشوں سے ایک بلشت زمین بھی خالی نہ ہوگی اور ہر طرف ان کی لاشوں کی گندگی اور بو پھیل جائے گی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے تو اللہ عز و جل و شانہ ان کی گردن کے برابر پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر نہ جانے کہاں پھینک دیں گے۔ پھر ایک بارش ہوگی جس سے کل زمین صاف اور شفاف ہو جائے گی اور ہر طرف ہریالی اور خوشحالی ہوگی۔ ناظرین محترم، صحیح مسلم میں نواس بن سمعان کی روایت میں اثرات ہیں کہ یجوج مجوج کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کی موجودگی میں ہوگا، جس سے ان مفسرین کی تردید ہو جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ تاریوں کا مسلمانوں پر حملہ، یا منگول ترک جن میں چنگیز بھی تھا، یا روسی اور چینی قومیں یہی یجوج مجوج ہیں جن کا ظہور ہو چکا ہے، یا مغربی قومیں ان کا مصداق ہیں کہ پوری دنیا میں ان کا غلبہ اور تسلط ہے۔ یہ سب باتیں غلط ہیں، کیونکہ یجوج مجوج کے غلبے سے سیاسی غلبہ مراد نہیں ہے، بلکہ قتل و غارت گری اور شر و فساد کا وہ عارضی غلبہ ہے جس کا مقابلہ کرنے کی طاقت مسلمانوں میں نہیں ہوگی، تاہم پھر وہ بائی مرض سے سب کے سب لقمہ اجل بن جائیں گے۔ ناظرین محترم، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگر زندگی نے وفا کی تو بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ دوستوں، اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔